जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो है कि द्वितीय अपील आवेदन लिखने का जो है कि फुल प्रोसेस बता रहा हूं। द्वितीय अपील लिखने का जो है कि प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले नंबर में आपको मैं ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप देखिए ऑलरेडी लिख चुका हूँ और ये मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जो है कि आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप जो है कि कमेंट करिएगा और इसके साथ ही आप व्हाट्सअप चैनल भी जो है कि ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ के साथ ही व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर ये मैं उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है। यहाँ पर आपको जो है कि द्वितीय अपील आपको लिखना है, तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके नीचे आपको लिखना है द्वितीय अपील, यानी कि आपने पहले आवेदन डाला था, प्रथम अपील आपने कर चुके हैं, उसके बाद आप द्वितीय अपील यानी राज्य सूचना आयोग को भेज रहे हैं। यहाँ पर द्वितीय अपील लिखना है। उसके बाद नीचे लिख देना है बिहार राज्य सूचना आयोग, अगर आप बिहार से नहीं हैं, अदर जो है कि राज्य से हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपील संख्या लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लैंक छोड़ देना है डॉट डॉट करके, उसके बाद दिनांक, और नीचे लिख देना है कार्यालय उपयोग के लिए, मतलब कार्यालय के उपयोग के लिए, ऑफलाइन के लिए आप जो है कि इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, मतलब ऑफलाइन के लिए है। हालांकि आप ऑनलाइन में भी इसी प्रकार से टाइप करके आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर उसके बाद जो है कि आपको लिखना है महोदय। उसके बाद आपको लिखना है राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा मेरे आवेदन पर कोई निर्णय न प्राप्त करने से व्यतीत हूँ, इसीलिए मैं आपके समक्ष निर्णय के लिए अपील दायर करता हूँ। अगर मान लीजिए तो हमने लिखा है कि कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपके केस में मान लीजिए कि आपको मान लीजिए अधूरा जानकारी मिला है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आवेदन पर अधूरा जानकारी है ना से व्यतीत हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष निर्णय के लिए अपील दायर करता हूँ। अपने रिगार्डिंग आप मिला करके लिख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको अपीलकर्ता का विवरण, यानी जो आवेदक, मान लीजिए आप आवेदन कर आप आरटीआई लगाए हैं तो आपका अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद बी यानी कि पूरा पता आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, आपका अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूरी है आपको डालना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर पॉइंट लगा करके आपको लिखना है, जैसे पॉइंट 2 जो लोक सूचना का विवरण, अधिकारी का विवरण, यानी जो राज्य सूचना लोग आए हैं जिसको आप पर पहली बार आवेदन दिए थे उसका विवरण यहाँ पर लिख देना है। जैसे नाम, पद है ना का नाम, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे मान लिया आपको पद का नाम नहीं पता है तो उसका केवल नाम भी आप, उस ऑफिस का नाम भी केवल आप लिख सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर उसका पिन कोड वगैरह, उसका पता पूरा कार्यालय का दीजिएगा। उसके बाद भी है कि सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो इसे आप यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कि वह तारीख देना है जिसमें जो है ना आपको जो है कि आरटीआई के लिए आवेदन किया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है तारीख आवेदन भेजने, तारीख आरटीआई आवेदन भेजा गया था, मतलब उस तारीख को इतना तारीख को आवेदन भेजा गया था। उसके बाद जो है कि पीआईओ को कब प्राप्त हुआ आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हालांकि वो आरटीआई आवेदन प्राप्त हुआ, ठीक है ना, डेट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हालांकि हमने नहीं लिखा है, आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है पीआईओ निर्णय के संभाव्य संख्या माते, जो अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उसका डायरी संख्या क्या है, ज्ञापक संख्या क्या है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई चिट्ठी वगैरह नहीं आया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद ई आता है, डी के बाद ई। आपको यहाँ पर लिखना है मेरे द्वारा निर्णय प्राप्त करने की तिथि, यानी कि आपको किस डेट में जो है कि कोई चिट्ठी वगैरह आया था, कोई आवेदन आया था, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे द्वारा निर्णय प्राप्त करने की तिथि, कोई तिथि तो कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।
उसके बाद जो है कि प्रथम अपील अधिकारी का विवरण देना है। जो प्रथम अपील आपने किसको किया था, यानी जब आप जिसको मान लीजिए किसी राज्य सूचना आयोग को आवेदन दी, उसके बाद प्रथम अपील में गए तो प्रथम अपील अधिकारी का डिटेल यहाँ पर लिखना है सेम पर इसी प्रकार से, ठीक है। अगर जिसको आप आवेदन भेजे तो कब भेजे, प्रथम अपील के लिए अगर कोई निर्णय आया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं आया है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको लिखना है मांगी गई विवरण। सो आपको यहाँ पर आपको दर्शाना होगा कि आपने क्या मांगा था, मतलब सूचना आयोग से आपने क्या जानकारी मांगा था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैंने जन सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी फुलपरास के समक्ष दिनांक इतना इतना को सूचना हेतु तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजा था। तो मैंने ऑनलाइन भेजा था, इसलिए उसको कब प्राप्त हुआ नहीं दिए है। अगर आप ऑफलाइन भेजते हैं तो यहाँ पर भेजा था लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है दिनांक इतना इतना को इनको प्राप्त हो गया है ना, हो गया था, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है मैंने उनसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्न सूचना मांगी थी, ठीक है। मतलब निम्न मतलब कुछ सूचनाएं मांगी थी या था, आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फिर लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम। जो पहले आपने आवेदन लिखा था इसको केवल आपको पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने जो लिखा था पहले, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने इस कार्यालय से निम्न बिंदुओं से संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ चाहता हूँ, जैसे गाँव पंचायत, इस प्रकार का मैंने एग्जाम्पल के लिए एड्रेस जो है कि दे रखा हूँ। आप अपने रिगार्डिंग यहाँ पर एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना इतना मनवाड़ी के आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित निम्न सूचना उपलब्ध कराए। मतलब मेरा जो ये आवेदन था आंगनबाड़ी की रिगार्डिंग था, तो हमने यहाँ पर लिखा था। आप अपने रिगार्डिंग मतलब लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या सूचना मांगा था, मान लीजिए ABCD, मैंने 4 ही सूचना जो है कि बिंदु से संबंधित मांगा था, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद नीचे आना है तो 5वें पॉइंट में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको जो है कि अपील के लिए संफिक्स तत्व आपको रखना है। मतलब आप जो अपील किए हैं, है ना, तो किस कारण से किया है ये आपको स्पष्ट जो है कि यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए सूचना का मैंने लिखा है, आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किया गया था, परंतु जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत समय में कोई निर्णय नहीं लिया गया, पश्चात प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष भी प्रथम अपील दायर किया गया, परंतु उसके बाद भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसीलिए आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु द्वितीय अपील दायर करने का आवेदन किया जा रहा है। मतलब हमने जो लोक सूचना अधिकारी को दिया था, लोक सूचना अधिकारी नहीं सुना, उसके बाद जो है कि प्रथम अपील की, वहाँ पर भी कोई आदेश पारित नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं लिया गया। सो इसीलिए मैं आपके मतलब जो है कि द्वितीय अपील दायर कर रहा हूँ, यानी राज्य सूचना आयोग को मैं ये चिट्ठी भेज रहा हूँ, ठीक है। सो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 6ठे पॉइंट में लिखना है अपील का कारण। मतलब आप जो अपील कर रहे हैं उसका कुछ कारण तो होगा, तो आपको लिख देना है पहले अपील का कारण या आधार, और उसके आगे अगर मान लीजिए मेरा केस में है कि कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ, तो कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। अगर आपके केस में अगर अधूरा जानकारी मिलता है तो आप लिख सकते हैं अधूरा जानकारी प्राप्त हुआ है ना, इसीलिए उस कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 7वें पॉइंट में आता है अपील के समर्थन में कोई अन्य जानकारी। मान लीजिए अपील के समर्थन में अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 8वें पॉइंट में आपको लिखना है मांगी गई प्रार्थना या राहत, यानी कि आप जो राज्य सूचना आयोग से क्या चीज़ मांग कर रहे हैं, जो आपको सूचना नहीं मिला है तो उस पर आप क्या चीज़ मांग कर रहे हैं, क्या चीज़ चाहते हैं राज्य सूचना आयोग से। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट में इसका भी जो है कि डिटेल लिखे हैं। सो ये आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसके लिए आपको जो है कि लिखना है नंबर 1 में आपको लिखना है, जैसे ABC करके आपको यहाँ पर देखते होंगे। सो आपको कुछ इस प्रकार से, तो मान लीजिए देखिए
इस शिकायत को स्वीकार करे और आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी जांच करे, मामला में पूछताछ करते हुए। ये पॉइंट ए हो गया। उसके बाद अब पॉइंट बी में जो है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार 7 उपधारा 6 के अनुसार आरटीआई आवेदन जमा करते समय शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई आवेदन शुल्क को वापस करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करें। मतलब जो आपने फीस भरा है, आवेदन जो आप किया है, प्रथम अपील या द्वितीय अपील कर रहे हैं, मतलब आवेदन क्या था, तो उसका जो फीस है उसको वापस करने का जो मांग कर सकते हैं। उसके बाद सी पॉइंट हमने लिखा है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार उत्तरदाताओं पर जुर्माना लगाया जाए। आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार उत्तरदाताओं को खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। मतलब यहाँ पर हमने लिखा है सी में, जो राज्य लोक सूचना आयोग है, जो उत्तरदाता मतलब जो हमको जवाब देता यहाँ पर तो इनको जो है कि यहाँ पर अधिनियम की धारा 20 उपधारा 1 के तहत जो है कि उस पर जुर्माना लगाया जाए और उसके साथ ही अधिनियम के धारा 20 उपधारा 2 के अनुसार उत्तरदाताओं के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। मतलब जो उचित कार्रवाई होगा वो किया जाए, कानूनी कार्रवाई जो उचित है वो किया जाए। ठीक है, वो मतलब उसके ऊपर डिपेंड है, राज्य सूचना आयोग पर। तो आप सिंपल ए भी आप लिख सकते हैं, अपने रिगार्डिंग आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद हमने डी में लिखा है अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदाताओं की सेवा पुस्तिका वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रविष्टि के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को निर्देशित करें। मतलब जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उसको निर्देशित करें कि उसका वार्षिक पुस्तिका है, उसका डायरी है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से जो है कि जवाब देते हैं वो पूरा मेंशन करते होंगे। तो उस पर जो है कि आपको उसको निर्देशित करें कि सार्वजनिक किया जाए, है ना। कुछ इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। 4 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है जो है कि राज्य सूचना आयोग में, और उसके साथ आपने ऊपर लिख ही दिया है कि हमको जो है कि सूचना चाहिए, इससे संबंधित सूचना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया है। राहत मतलब उसको जुर्माना लगाइए और इसके साथ मामला का पूछताछ करिए और अपने शक्तियों का प्रयोग करिए, है ना। उसके साथ ही हमने जुर्माना लगाने का भी बात की है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो वार्षिक पुस्तिका है मूल्यांकन रिपोर्ट की सार्वजनिक प्राधिकरण को भी निर्देश करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपको पॉइंट नंबर 9 में आपको लिखना है सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति। अगर आप मान लीजिए जब सुनवाई होगा तो आप राज्य सूचना आयोग में आप जाना चाहते हैं कि सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थित नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर राज्य सूचना आयोग में जाने में जो है कि समय लगेगा और पैसा के भी ज़्यादा बर्बादी होता है। अगर आपका मैटर बड़ा है तो आप यहाँ पर हाँ लिख सकते हैं और राज्य सूचना आयोग में सुनवाई में आप उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन हाँ लिखना आपको जरूरी है कि उपस्थित होंगे तो उस पर सुनवाई अच्छा से होगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता। उसके बाद यहाँ पर है पॉइंट नंबर 10 में घोषणा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको घोषणा करना है। जल्दी मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको घोषणा करना है। मैं अपना नाम लिखना, अपने पिताजी का नाम लिखना है। घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुकूल सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मामला पहले से इस आयोग के पास दायर नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय, न्यायाधिकार या प्राधिकरण के पास लंबित है। मतलब आपका जो मामला है आपने राज्य सूचना आयोग को नहीं दिए हैं कभी, उसके साथ किसी अन्य न्यायालय में कोई पेंडिंग नहीं है। आपको घोषणा करना है। उसके बाद जगह यानी आपका गांव का नाम लिखना है। तारीख, जिस दिन आप अपील करिएगा उसका तारीख लिखना है, द्वितीय अपील। उसके बाद अपीलकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। मैं डिजिटल सेंड किया हूँ तो आप भी डिजिटल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि डिजिटल साइन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है।
सो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर आवेदन लिखना है। और अगर आपको समझ में ना आए, अगर कोई ऐसा बात हो छूट गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही जो है कि मैं आप लोगों को यह भी बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को किसी तरह का समस्या हो सो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए